हेलो लियोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है लियोस। 29 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे लियोस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक आपका कैसे रहने वाला है, और ओवरऑल निचोड़ वीक के एंड में आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है, क्या हिडन पोर्शन है जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके, ये हफ्ते भी मैं स्पिरिट ऑरिकल्स कार्ड, स्पिरिट टैरो डेक, स्पिरिट गाइड मैसेजेस, स्पिरिट एनिमल्स के जरिए हम इस हफ्ते की रीडिंग देखेंगे। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लियोस, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके लियोस, लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। लियोस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज़ बताइए। फर्स्ट द मैसेज फॉर लियोस। थैंक यू वेरी मच। ओह लियोस, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ द क्रो। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइंस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, बट आप फोकस हो ओके अपने हीलिंग प्रोसेस के ऊपर, बिकॉज यहाँ पर ऑक्टोपस का कार्ड आया है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ इमोशनल तौर पे आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस, ओके, सी सो मच डार्कनेस, आपके मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा बातें चल रही है, बहुत दिमाग में बहुत स्ट्रेस चल रहा है, ये करना है वो करना, बहुत यू नो जस्ट लाइक दैट, वैसा वो आपके दिमाग में स्ट्रेस चल रहा है। एंड दिस इज़ फॉर मी 8 ऑफ सोर्स लाइक, ओके, यू आर स्टक अबाउट योर सिचुएशन, इसलिए सी देयर सो मच डार्कनेस और आप दिमाग में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। एंड समथिंग में भी शायद लैक ऑफ बाउंड्रीज भी है, आप किसी चीज़ की कमी है जो आप कॉन्फिडेंटली आगे नहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या फिर हो सकता है नॉलेज की कमी, या फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। सी ग्रो इज़ वॉचिंग है, ओके, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, इमोशनल तौर पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, डार्कनेस से इमोशनल तौर पे ड्रेन हो, और मेंटल तौर पे आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। फर्स्ट आप हील हो रहे हो, ओके, हील हो रहे हो, देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, आपने ये जो भी आप क्रिएटिव आइडियाज़ को गैदर कर रहे हो, नॉलेज को गैदर कर रहे हो, और फिर जाके स्पार्क कर रहे हो। ओके, मे भी शायद वेट कर रहे हो कम्युनिकेशन का, वेट कर रहे हो सामने वाले के मैसेजेस का, या वेट कर रहे हो आपने जो भी एफर्ट डाले हुए हैं उसका रिजल्ट का वेट करते हुए दिख रहे हो। नाउ में भी शायद हो सकता है कि दैट्स व्हाई यू स्टक हियर, ओके, यू स्टक एंड जस्ट पेशेंटली वेट कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, और मैसेज का कम्युनिकेशन करने का सही टाइम करने का, कम्युनिकेट करने का वेट करें। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर लियोस। वेट कर रही हो अपनी इस स्टकनेस से बाहर निकलने का, ओके, सही टाइम आए और मैं स्टकनेस से बाहर निकलूँ। ऑब्जर्व कर रहे कि मैं स्टकनेस से कैसे बाहर निकल सकता हूँ, वॉच कर रहे हैं मैं अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को कैसे लाइफ में लेके आ सकता हूँ, इस 3D वर्ल्ड में लेके आ सकता हूँ। ओके, वेट कर रहे हैं कि मैं इस स्टकनेस से, इस डार्कनेस से, जो भी आपकी मेंटल थॉट पे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं उसको मैं कैसे अप्लाई करूँ, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, फिर जाके कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं। ओके, नाइस, अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो लग ही रहे हो। ओके लियोस, लेट्स सी व्हाट अदर मैसेजेस से स्पिरिट एनिमल ऑरिकल्स कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं लियोस। लेट्स सी, या एम्ब्रेस इन बिटवीन, सिंग योर ओन सॉन्ग। या आई टोल्ड यू नो गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि देयर आर थ्री इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन, स्टक। ओके, आप कहीं ना कहीं इन बिटवीन में फंसे हुए हो, ये भी करना है वो भी करना, बट नहीं कर पा रहे, ना यहाँ पर हो पा रहे ना वहाँ पर हो पा रहे। ओके, बीच में फंसे हुए हो। एंड जस्ट यही बोलना चाह रहे गाइस, सिंग योर ओन सॉन्ग। अपनी इंडिपेंडेंसी से, आपने जो आपके आइडियाज़ आ रहे हैं उस पर काम कीजिए, लोगों के राय का वेट मत कीजिए, अपने गट फीलिंग से, अपने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़िए। ओके, और एम्ब्रेस कीजिए अपनी इन बिटवीन को, जो भी आप मझधार में फंसे हुए हो। ओके, सी
This canary spirit is showing in past and the flamenco spirit is showing in future. Okay, see future की तरफ देख रहे हैं। आपकी जो भी ये ऑब्स्टिकल्स है, जो भी ये डार्कनेस है, ओके गाइस, खुद इंडिपेंडेंसली, खुद कॉन्फिडेंस से उसको हील कीजिए, उभरिए, अपने आप में कॉन्फिडेंट लाइए और एक्शन लीजिए। जो भी आपके इन बिटवीन है, जो फ्यूचर के बीच में और पास्ट के बीच में आ रहा है, उसको पास्ट को लेट गो कीजिए और फ्यूचर के बारे में सोचिए। ओके, एंड सी टाइम फॉर अ डीप डाइव। सी टाइम फॉर अ डीप डाइव गाइस। अभी टाइम है जस्ट आपके सिचुएशन में जाके झांकने का, देखने का कि आप कहाँ पर सही थे, कहाँ पर गलत थे और आपके लिए क्या सही है, जो आप लेके वहाँ से आओ और फ्यूचर की तरफ में जो भी बिटवीन में, बीच में मझधार में फंसे हुए हो, उससे आप अपनी ग्रोथ के लिए, आपके जो भी जिस भी एरिया में आप अटके पड़े हुए हो, बीच में मझधार में अटके पड़े हुए हो, ठीक है, उससे आपके लिए जो सही है, जो आपके लिए बेटर है, उससे लेके आओ और फ्यूचर की तरफ जाओ। ओके, जस्ट लाइक डैट कि आप फैमिली और लव लाइफ के बीच में मझधार में फंसे हुए हो, आपके लिए क्या सही है, आपके लिए लव सही है तो वो पहले डिग डीप जाइए, फैमिली और लव में से चूज़ कीजिए कि आपके लिए क्या सही है। तो अगर लव सही है तो लव को लेके आगे जाइए, अगर रिलेशनशिप फैमिली सही है तो फैमिली के पीछे रहिए। ओके, सिंग योर ऑन साइन गाइस। आप अपने आइडियाज़ पे काम कीजिए, आप अपने कॉन्फिडेंस से आप जो करना चाहते हो, जिस भी एरिया में जाना चाहते हो जाइए, बट दैट्स व्हाई यू स्टक हियर। ओके ओके हैंड्स लियोस। ओके, दैट्स व्हाई आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैं कहाँ पर जाऊँ, मैं मझधार में फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ, बस मुझे इससे बाहर निकलना। ऑब्जर्व कर रहे हो, मे बी शायद इस हफ्ते आप उस ऑब्जर्व को, जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आप नोटिस कर रहे हो, नोटिस करके आप कम्युनिकेशन करके आप बाहर निकल आओ। ओके, लेट्स सी व्हाट कार्ड इज सेइंग। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक फॉर लियोस। लियोस के लिए क्या है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक? ऐसे एस ऑफ पेंटिकल, देयर इज द न्यू स्टार्ट गाइस, न्यू स्टार्ट। ऐसी जहाँ पर भी आप जगलिंग करें, जस्ट लाइक जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था फैमिली के बीच में और लव लाइफ के बीच में, अगर जगलिंग कर रहे हैं तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। ओके, जगलिंग अबाउट समथिंग, किसी भी चीज़ में, 2% 2 सिनारियो या 2 थिंग में, आप ये भी काम करो, वो भी काम करो, वो भी काम करके थक गए, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड न्यू स्टार्ट अबाउट योर मटेरियल थिंग, फैमिली वाइज, रिसोर्सेज वाइज एंड लव वाइज ऑल्सो। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया गाइस, सो वेरी नाइस। ओके, न्यू स्टार्ट हो रहा है, मे भी शायद न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं आपको इस न्यू स्टार्ट करने के लिए। वाई एस ऑफ पेंटिकल इज देयर, न्यू तरीके से आप सोच आ सकती है, न्यू तरीके से आपको रिसोर्सेज दिखेगा बिकॉज ऑफ द किंग ऑफ वॉन्ड। मे भी शायद दिस इज़ योर एनर्जी, योर एनर्जी ऐसी। मे भी शायद कम्युनिकेशन कर रहे हो जेमिनीज के साथ में। लवर्स का कार्ड आया, सोशल सर्कलिंग के पीछे काम कर रहे हो या फिर अपने लव लाइफ के पीछे काम कर रहे हो। ओके, स्टक हो लव लाइफ में या सोशल सर्कलिंग में, पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में, कोई भी बॉन्ड में अगर आप स्टक हो तो उसके पीछे काम कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ यू लियोस। फोकस हो अपने गोल पे, अपने डिजायर पे, अपने पर्सन पे। दैट्स वाई आप यहाँ पर स्टार्टिंग ऑफ द वीक न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ओके, फोकस होके, स्ट्रैटेजी करके, नॉलेज गैदर करके कि मुझे कैसे अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने हैं, मनी को स्टार्ट करना है या मनी का सेविंग करना है। अपॉर्चुनिटीज देयर। ओके, आप अपॉर्चुनिटी के बारे में भी स्ट्रैटेजी करोगे, कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी लेनी है बोलिए। दिस इज़ यू, स्ट्रैटेजी करो अपने इस न्यू स्टार्ट के लिए। एंड अपॉर्चुनिटी इज देयर ऑल्सो। ओके, अगर अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो कुछ। या गाइस, लेट्स सी व्हाट्स योर मिडल पार्ट ऑफ द वीक। What's the middle part of the week for Leos? क्या है मिडल पार्ट ऑफ द वीक लियोस के लिए, बताइए प्लीज। या गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि सो मच कंफ्यूजिंग के कारण, द मूड का कार्ड है, दे सो मच कंफ्यूजिंग मिडल ऑफ द वीक। ओके, स्टार्टिंग में देयर इज द न्यू स्टार्ट, आप फोकस हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, न्यू स्टार्ट कर रहे हो। ओके, बट हियर इज़ द मूड, मूड इज़ ऑल अबाउट गाइस, हर 2-3 दिन में बदलता है, तो आपकी शायद इमोशनल लेवल आप डिफरेंट, फिर सोचोगे नहीं मेरे से ये न्यू स्टार्ट नहीं होगा, जस्ट लाइक डैट। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आप स्टक हो।
मून साइकिल है तो ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, किसी सिचुएशन से डरते हुए दिख रहे हो, या फिर नॉलेज लेना चाहते हो तो फाइंड आउट करते हो दिख रहे हो। मिडल ऑफ द वीक, दिस इज़ द कार्ड ऑफ इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, हाई प्रिस्ट, आपकी इंट्यूशन भी काम नहीं कर पा रही है बिकॉज यहाँ पर सो मच स्टकनेस है। तो दैट्स वाई यहाँ पर एनिमल स्पिरिट ये बोलना चाह रही हैं कि इंट्यूशन को बढ़ाइए, बैलेंस करके चलिए, और खुद के जो भी आप डिसीजन ले रहे हो कॉन्फिडेंस से डिसीजन लीजिए। अगर एक स्टेप आगे भी बढ़ते हो तो एक स्टेप रखना भी चाहते हो तो खुद के डिसीजन बेस पे रखिए। ओके, बिकॉज मिडल पार्ट ऑफ द वीक आप इम्बैलेंस हो रहे हो और आपको क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस एनर्जी। अब अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में मिस्टीरियस एनर्जी, मिस्टीरियस कुछ भी हो, वो भी थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, वाई हाई प्रिस्टेस इज देयर, वाई हाई प्रिस्टेस इज देयर। ओके, because of the there's so much card is there because there is something is अभी तक एंड नहीं हुआ, जस्ट लाइक दैट, इन बिटवीन में हो, जस्ट लाइक ऐसे थे कार्ड। ओके, इन बिटवीन में है, जो भी आप चाह रहे थे टॉक्सिक पीपल सिनेरियो सिचुएशन, उस चीज़ की एंडिंग नहीं हुई है, इन बिटवीन में है। एंड चाह रहे हो कि जो भी एंडिंग हो सडन हो, बट नहीं हो पा रहा है। ओके, बिकॉज ऑफ पास में भी शायद हो सकता है पास सिचुएशन, पास सिनारियो, पास्ट पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो। ओके, तो उसमें आप चाह रहे हो कि सडनली ट्रांसफॉर्मेशन हो, बट नहीं हो पा रहा है। एंड देयर इज़ द 10 ऑफ कप ऑल्सो, इमोशनली स्टेबल होना चाहते हो होम वाइज, या फिर अपॉर्चुनिटी चाहते हो। ओके, बट इन बिटवीन में हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो। दैट्स वाई यहाँ पर आपकी इंट्यूशन पावर काम नहीं कर पा रही है। जो भी आप सडनली चाह रहे हो वो थोड़ा टाइम और लग सकता है। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहे हो अपने अपनी चेंज को लेके। सडन चाहते हो कि चेंज हो, जो भी ये पास्ट सिनारियो है, पास्ट सिचुएशन है, पास्ट में अटके पड़े हैं उसमें से। ओके, में भी शायद हो सकता है कि पास्ट की कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन हो, उसके पीछे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। ओके, ताकि आपको इमोशनल तौर पे खुशी मिले, 10 ऑफ कप मिले। हार्ड वर्क कर रहे हो कि चेंज हो जाए वो पैटर्न, वो सिचुएशन, वो पास्ट की मेमोरीज़, वो जो भी है पास्ट का, जिसके पीछे आप अभी तक भी लिंक नहीं कर रहे हो, बीच में फंसे हुए हो। कंपटीशन हो में भी शायद हो सकता है कि डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके, सडन चेंज चाहते हो बट बीच में फंसे हुए हो। ओके, let's see what's the end of the week. End of the week, guys, this is the very stable energy. Mother of Pentacle का कार्ड है, this is the card of Queen of Pentacles, stable है। मे बी शायद यू डीलिंग विद व्हाट अर्थ साइन प्लस को कैप्रिकॉर्न। ओके, उनके साथ में डील करते हुए दिख रहे हो, या फिर देयर इज द सपोर्ट अबाउट अर्थ साइन, आपकी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है, या फिर आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड ऑफ द वीक, let's see why Mother of Pentacle is there. Because ये अलग से गया था, बिकॉज दिस इज़ द सपोर्ट। ओके, कोई वाटर साइन है या फिर इमोशनल तौर से आप इमोशनल तौर से आप स्टेबल हो रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वन इज क्या टुगेदर। ओके, साथ में आए हैं। मे भी शायद कि अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करें, वांटेड वॉरियर की तरह काम करते हुए दिख रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर इमोशनली सपोर्ट भी है, सपोर्ट चाहते थे सपोर्ट है, अपॉर्चुनिटी चाहते थे अपॉर्चुनिटी है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, मनी वाइज स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी, या फैमिली का भी सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड इंडिपेंडेंस होते हुए दिख रहे हो यहाँ पर। एंड दिस ऑल्सो इमोशनल सपोर्ट, मे बी शायद यू डीलिंग विद वाटर साइन ऑल्सो। अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंस हो, तो मे बी शायद सेपरेशन हो सकता है, इंडिपेंडेंस हो सकता है। मे बी शायद इंडिपेंडेंसी के लिए वो बहुत ज़्यादा जहज़ कर रहे हैं। ओके, ताकि वो स्टेबल हो, ताकि वो इमोशनल तौर पे स्टेबल हो। ओके, एंड दिस द ऑफर ऑल्सो, ऑफ़र भी है स्टेबिलिटी को पाने के लिए, इंडिपेंडेंसी को पाने के लिए, सिंगल होने के लिए। ओके, या लेट्स फाइंड आउट लियोस व्हाट्स योर हिडन क्वेश्चन, जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए।
ओके, पता होना चाहिए। व्हाट्स द हिडन पोजीशन? What's the hidden position? Oh, see guys, Five of Pentacles. This is the card of lack of something. Money wise कमी, person wise कमी, health wise कमी, resources wise कमी, किसी भी चीज़ की कमी। ओके, there is the change है एंड आप अपनी इस चेंज को स्टेबिलिटी में बढ़ लोगे। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। अपने सिचुएशन को कंट्रोल कर लोगे, अपनी स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर लोगे। ओके, बट जो भी ये कमी है आपकी लाइफ में, स्टेबल हो जाओगे। ओके, मनी वाइज, फैमिली वाइज, रिसोर्सेस वाइज, या फिर हो सकता है कि एक होता है ना, तार बांध लोगे, गार्ड बांध लोगे अपने उसमें, कि इधर से उधर कम्युनिकेशन करोगे, जो कि यहाँ पर क्रो का कार्ड आया है। जो भी ये कमी है इसमें आप स्टेबिलिटी से एक दूसरे का डोर बांधना चालू कर दोगे, जस्ट लाइक दैट। ओके, स्टेबिलिटी है। 4 and 5, 4 is all about stability. Let's see guys, why 4 of Pentacle and 5 of Pentacle is here. because you are waiting, बिकॉज आप इसके लिए, आपके स्टेबिलिटी के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, या फिर आपने एफर्ट डाला था, इसीलिए आपको यहाँ पर ये स्टेबिलिटी मिल रही है। जो भी पर्सन के लिए कमी था, या मनी वाइज कमी थी, रिसोर्सेज वाइज कमी थी, आपने एफर्ट डाले थे, दैट्स वाई यहाँ पर आपको एफर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, रिवॉर्ड मिलता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। ओके, मनी वाइज, रिसोर्सेज वाइज आपने मनी को, आपके पास में रिजल्ट आता है तो आप होल्ड कर लेते हो, पकड़ लेते हो, उस टाइप का है। ओके, अच्छा है हिडन पोजीशन। लेट्स सी व्हाट्स द निचोड़, व्हाट्स द आउटकम। टू मैनी कार्ड का है, तभी भी देखते हैं। आउटकम इसका है सन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द नाइट ऑफ वॉन्ड। एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, अपने जोश है, जुनून है, अपने काम को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके, अपने रिसोर्सेज को लेके, अपने गोल को लेके एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ऐसी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। सो मच पैशनेट एनर्जी गाइस, ल्यूज आपकी एनर्जी है, जोशीली एनर्जी। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में अंधेरा था वहाँ पर आपको लाइट दिख रहा है, बिकॉज लाइट दिख रहा है तभी तो जाके आप एक्शन ले रहे हो। ओके, एंड सन ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज ऑल्सो अ नाइट ऑफ सोर्स। मेंटल तौर पे एक्शन ले रहे हो, इनर तौर पे एक्शन ले रहे हो, या फिजिकल तौर पे एक्शन ले रहे हो। ओके, एंड बिहाइंड दैट इज मदर ऑफ वॉन्ड। दिस इज योर एनर्जी गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड। ओके, पैशनेट हो, डिजायरेबल हो, फ्यूचर के बारे में स्ट्रैटेजी करें, गोल के बारे में स्ट्रैटेजी करें कि मुझे अपनी लाइफ में कैसे क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करने हैं, कैसे स्टेबिलिटी चाहिए, पैशनेट हो, जोश है, लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो, साथ ही साथ एक्शन ले रहे हो, लाइट दिख रहा है, एंड मे बी शायद इस हफ्ते आप ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। ओके लियोस, लेट्स फाइंड आउट व्हाई दिस कार्ड इज हियर। ओके, व्हाई this card is here? Okay, thank you. Because 4 of Pentacle is here, 3 of Pentacle and 9 of King of Pentacle is reverse. Okay, because maybe शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी स्टेबिलिटी के लिए। ओके, स्टेबिलिटी अबाउट पर्सन, टोस वर्गो कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, या फिर अपने मटेरियल चीज़ों के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। हार्ड वर्क अबाउट योर रिसोर्सेज, काम के लिए, मनी के लिए, कोई भी स्टेबिलिटी के लिए हार्ड वर्क करो, टीम वर्क होकर काम करो। दैट्स वाई आप यहाँ पर एक्शन ले रहे हो, आपको लाइट मिल गया है, और आप मेंटल तौर से और फिजिकल तौर से एक्शन ले रहे हो। ओके, प्लानिंग के साथ में, स्ट्रैटेजी के साथ में। वाओ, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लियोस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लियो? What's the guidance for Leos? Yeah guys, Page of King of Swords का कार्ड आया है। मे बी शायद you're dealing with air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, and 9 of Swords, and this is the card of Wheel of Fortune and Judgment. So major arcana came in between. This is the card like ऐसे था, तो ऐसे से ही बोलना चाहते हैं आपको, जिस भी एरिया में आपकी लाइफ में स्टकनेस है। ओके लियोस, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, एंग्जाइटी है, वरीड है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है,
क्लैरिटी लाइए, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, ऑब्जर्व कीजिए, जैसे कि और यहाँ पर ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व कीजिए सिचुएशन को और उससे बाहर निकलिए। जो भी ये आपकी एंजाइटी है ना, निकल जाएगी। आपको सिर्फ अपने सिचुएशन को गहराई में जाने की ज़रूरत है और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, एंड आपकी लाइफ में लक आपके फेवर में आ रहा है, बट इन बिटवीन में है। जब तक आप यहाँ पर क्लियर नहीं हो जाओगे तब आपके पास में लक कैसे आएगा। ओके, दिस इज़ द कर्मा कार्ड, कार्मिक कार्ड है। ओके, तो आप इस सिचुएशन से हील होइए, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, ताकि आपके पास में अप राइजिंग अप हो। जो भी आपके कार्मिक सिचुएशन से आप लिंगरिंग कर रहे हो वो ख़त्म हो और लक आपके फेवर में आए। ओके, दिस इज़ योर गाइडेंस। फर्स्ट आपको इससे हील होना है। प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, क्लैरिटी लाइए कि आपको करना क्या है लाइफ में, कहाँ पर किस चीज़ पे फोकस होना है। ओके, कॉन्फिडेंट लाइए, सिंग योर ओन सॉन्ग गाइस। व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस? लियोस के लिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, एंड सी गाइस, यू आर लॉट्स टफर देन यू थिंक यू आर। आप बहुत ज़्यादा एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, इतनी सारी चीज़ें हैंडल करें। ओके, एंड लियो साइन हो आप, तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। ओके, बहुत ज़्यादा पावर है आप लोगों के अंदर, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। एंजल्स भी यही बोलना चाहते हैं, अब ये सारी चीज़ों को, सारी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए इनफ हो। ओके, अपने आप को कमज़ोर मत समझिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपके लाइफ में इन बिटवीन में है, अगर आप सी द पोलैरिटी ऑफ योर स्पिरिचुअल परस्यू एंड फिजिकल प्रेजेंट आर आउट ऑफ बैलेंस में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों का ये सारी सिचुएशन को देख के आपकी सिचुएशन आउट ऑफ बैलेंस है। दैट्स वाई यहाँ पर आप बीच में हो, आउट ऑफ बैलेंस। ओके, तो जो भी आपके लिए सही होता है इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस मीन्स गाइस, किसी ने मुझसे पूछा कि हील कैसे होते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो में हो, ओके, तो अगर हील होना है, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा उससे क्या कैसे हील हो, तो यू नो आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। ओके, सिंग अ सॉन्ग, कोई गाना पसंद करता है, कोई गाना सुनना पसंद करता है, कोई खेलना पसंद करता है, वो कीजिए ताकि आप उसमें से हील हो। आपका माइंड उधर नहीं उधर जाए, जहाँ पर पहले जहाँ पर डार्कनेस में था वहाँ से आपको लाइट मिले। ओके, तो मे बी शायद आपकी सिचुएशन आउट ऑफ बैलेंस है लियोस, तो आपको जो भी आपके लिए अच्छा आपको लगता है वो कीजिए ताकि आप बैलेंस में लेके आ सको। ओके, यू आर टफ, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर पावरफुल, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, बस आपको हिम्मत की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट की ज़रूरत है। ओके लियोस, ओके, आज का क्वेश्चन लियोस, लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़, लियोस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। लियो रेडी, स्टार्ट करते। ओके, ओके लियोस, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पायल ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, ये पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, पायल नंबर 3, पायल नंबर 4 एंड पायल नंबर 5। ओके लियोस, मैं पायल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल नंबर 1 से, जिन्होंने भी चूज़ किया है। यू आर रेडी गाइस। ओके, यू आर रेडी गाइस, आप रेडी हो अपने खुद के कॉन्फिडेंस को दुनिया के सामने लाने के लिए, एक्शन लेने के लिए। ओके, इस डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए यू आर रेडी। ओके लियोस, पायल नंबर 2 ये आपके लिए, डोंट स्टॉप गाइस, डोंट स्टॉप। अगर आप क्लैरिटी ढूंढ रहे हो और अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, जहाँ पर भी हो, जो भी आप काम करना चाहते हो, करते रहिए, डोंट स्टॉप, रुकिए मत। एक ना एक दिन आपकी लाइफ में पीस आएगा, शांति आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ओके, पायल नंबर 3 ये आपके लिए है, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट गॉड, डोंट डाउट। ओके, अपने कैपेसिटी पे, अपने कॉन्फिडेंट पे, अपने यू नो जो भी आपके लाइफ में सोच आती है, इन बिटवीन में हो, अपने आप पे डाउट मत कीजिएगा। ओके, या ट्रस्ट योर सेल्फ। जो भी आप लाइफ में एक कदम आगे भी बढ़ा रहे हो तो कॉन्फिडेंस से बढ़ाइए, ताकि आपके कॉन्फिडेंस के साथ साथ यूनिवर्स भी आपको कॉन्फिडेंस दे, आपका काम पूरा करे। ओके, पायल नंबर 4 ये आपके लिए 1 साल यहाँ से गाइस टाइम पीरियड है, वो कुछ भी 1 साल यहाँ से। और पायल नंबर 5 ये आपके लिए है, अबंडेंस इज ऑन द वे, वो कोई भी अबंडेंस हो सकता है, खुशियाँ, मनी, अपॉर्चुनिटी,
लव, कुछ भी जो भी आपके लिए मायने रखता है अबंडेंस, वो इज़ ऑन द वे। ओके या गाइस, दिस वॉज योर रीडिंग लियोस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।